हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और ये देखिए बर्ड्स, कितने सारे बर्ड्स हैं। मेरा जो बालकनी है ये बर्ड्स के लिए, स्क्विरल्स के लिए मोस्ट डिज़ायर्ड एरिया है। इनको यहाँ आना एंड देन पता नहीं इस एसी यूनिट में क्या है, इसमें घर बनाने की ताक रहती है सभी की। बाय द वे ये दोनों तो लव बर्ड्स लग रहे हैं, कितने प्यार से बैठे हुए हैं। वो पीछे पूरा भरा हुआ है ना। इसको नहीं चल सकती है, यहाँ पे फंसा हुआ है। अच्छा मैं पीछे आप ये कोई से भी चल सकते हो। और यहाँ पे बच्चे लोग और बड़ी मॉम खेल रहे हैं। चेकर्स नाम है इस गेम का। तो यहाँ पे सानवी वर्सेस खुशी है बेसिकली। खुशी एंड बड़ी मॉम खेल रहे थे, बट बड़ी मॉम इस गेम में न्यू है तो सानवी उन्हें सपोर्ट करने में बैठी हुई है। तो बड़ी मॉम इज़ जस्ट अ प्लेयर यार, ये दोनों की दोनों कंपटीशन कर रही हैं। और ये देखिए आज मैंने सूट डाला है और बिंदी लगाया है, मतलब लाइक आफ्टर सो लॉन्ग। मैं यूजुअली बिंदी नहीं लगाती हूँ, बट व्हेन यू वेयर एथनिक समथिंग तो फिर मन होता है अच्छे से तैयार होने का। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। ये मेरी रीसेंट परचेजेज़ हैं, कुछ किचन आइटम्स हैं। तो कुछ एक की मुझे ज़रूरत थी, कुछ एक मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैंने ख़रीद लिए। ये सब यहाँ पर हैं, आप देख नहीं पा रहे, एक एक करके मैं आपको दिखाऊँगी। और इसमें सबसे पहले अगर आपने देखा हो ना, तो मेरा जो तड़का पैन है ना, उसका जो ये हैंडल है वो निकल गया है। इस तरह का नहीं है, वो जो रिबिट से जुड़े होते हैं हैंडल प्लास्टिक के, उस तरह का है। तो उसका हैंडल जो है वो टूट गया है। तो मैं बहुत वक्त से कॉन्टेम्पलेट कर रही थी कि मुझे तड़का पैन खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, बिकॉज इसका हैंडल ही टूटा है, ये चीज़ बिल्कुल इंटैक्ट है। तो आई वाज लाइक कि जब तक चल रहा है चलने दो। बट कभी कभी क्या होता है ना, इस्तेमाल करते करते ना ये बिकॉज उसका हैंडल तो टूट चुका है ना, तो यहाँ पूरा मेटल का है, तो वो चीज़ गर्म हो जाती है एंड एट टाइम्स फिर फील होता है कि यार ख़रीद ही लेना चाहिए था। तो आई वांटेड टू बाय अ तड़का पैन सिंस लॉन्ग। तो मैंने ये पैन ख़रीदा है और इसकी ब्यूटी ये है कि पहला तो इसका हैंडल आप देख लीजिए, इट्स क्वाइट स्टर्डी। ये इस तरह के बेस के साथ आता है, तो स्टर्डी है। दूसरा ये इस तरह के हैंडल है, तो इसमें टूटने का कोई ख़तरा ही नहीं है। और दूसरा ये कास्ट आयरन का बना हुआ है। अब कास्ट आयरन के गुण तो आप सबको पता ही होंगे। वी शुड यूज़ कास्ट आयरन इन आवर कुकिंग एज मच एज पॉसिबल। और इसकी एक और ब्यूटी है जो मैंने आपको नहीं बताई, वो ये कि ये जो तड़का पैन है ना, ये कॉम्बो में आता है। इसके साथ मुझे एक फ्राई पैन भी मिला। तो मैंने पहले सोचा था मैं तड़का पैन ले लेती हूँ, बट देन आई सॉ दिस कॉम्बो। इसमें ये फ्राई पैन भी था और ये भी कास्ट आयरन का है। तो कास्ट आयरन का मेरे पास एक कढ़ाई भी है, एक पैन भी मैं चाहती थी, बिकॉज हर चीज़ कढ़ाई फ्रेंडली नहीं होती, कढ़ाई में नहीं बनाया जा सकता है। और इसका आप बेस देख रहे हो, दिस इज़ इंडक्शन फ्रेंडली। तो आई थॉट कि ये डील अच्छा है, दो चीज़ें एक साथ मिल रहे हैं, सो आई चूज़ दिस वन। और ये जो तड़का पैन एंड फ्राई पैन का जो सेट है, इसका प्राइस है 549। और ये दोनों ही चीज़ों का मटेरियल है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन फूड ग्रेड होता है। ऑल्सो आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करते रहोगे ना, तो इट बिकम्स नॉन स्टिक आफ्टर अ वाइल। लाइक आपको इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा बहुत प्रोसीजर्स होते हैं जो करना होता है, लाइक सीजनिंग। आप जब भी कोई आयरन का बर्तन लेते हो, कास्ट आयरन का बर्तन लेते हो, तो आपको उसे सीजनिंग करना होता है बिफोर फर्स्ट यूजेज। लाइक आप उसे क्लीन कर लीजिए माइल्ड क्लेंजर से एंड देन उसको सुखा के अच्छी तरह से उस पर ऑयल स्मीयर करके रख दीजिए। ये प्रोसेस 2-3 बार रिपीट कीजिएगा। उसके बाद आपका आयरन का बर्तन जो है वो इस्तेमाल करने के लिए रेडी हो जाता है। एंड एज आई वाज सेइंग, रेगुलरली आप उसे यूज़ करते रहोगे तो जो आयरन का बर्तन रहता है ना, वो भी इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ नॉन स्टिक वन। तो एक तो हो गया ये। आफ्टर दिस आई हैव दीज 2 कंटेनर्स, सो ब्यूटीफुल लुकिंग स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स हैं ये बेसिकली शुगर एंड टी कंटेनर्स हैं, बट ये मैंने शुगर एंड टी रखने के लिए नहीं मंगाया है। ये बेसिकली मैं घी रखने के लिए मंगाया है। मेरा जो मंदिर वाला जो घी का डब्बा है ना, जो किचन वाला घी का डब्बा है, इट इज़ गुड, लाइक इट्स इन गुड कंडीशन। पर जो मेरा मंदिर वाला घी का डब्बा है, उसका जो लिड होता है ना, ऐसा लिड नहीं है। इसका जो लिड है ये अंदर जाता है, और जो मेरा करंट डब्बा है उसका लिड ऊपर से आता है, तो उसका लिड साइड से थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो आई वाज प्लानिंग कि मैं वो भी एक बदल लेती हूँ। देन आई सॉ दीज कंटेनर्स। तो ये आइडेंटिकल 2 कंटेनर्स है। एज आई सेड, ये शुगर एंड टी सेट है, बट मैं इसे घी रखने के लिए इस्तेमाल करूँगी, एक किचन के लिए और एक मंदिर के लिए।
और ये स्टोरेज जार्स का 2 पीसेस का सेट है, ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग है और माउथ आपने देखा इट इज़ क्वाइट वाइड फॉर इजी एक्सेस, रस्ट प्रूफ है एंड फूड ग्रेड है। और ये 2 पीसेस स्टेनलेस स्टील जार्स के सेट का प्राइस है 499। और नेक्स्ट है मेरे पास ये, इसके अंदर क्या है वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, लेकिन बाहर से देखने से बहुत ही अप्रोप्रिएट गिफ्ट आइटम ये लग रहा है। ये बेसिकली ये जो आप डब्बा देख रहे हो इसके अंदर 2 है, ये बेसिकली ग्लास कंटेनर्स हैं विद लिड। लेट मी शो यू फर्स्ट। ये इस तरह के छोटे छोटे ग्लास कंटेनर्स हैं दैट कम्स विद अ लिड, येलो कलर का लिड है, प्लास्टिक लिड है एंड क्लियर ग्लास बोल्स है। ये स्मॉल क्यूट लुकिंग ग्लास बोल्स, आप इसको स्टोरेज की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये डिज़र्ट बोल की तरह भी बहुत अच्छे काम आ सकते हैं। यू कैन स्टोर योर नट्स और कोई भी ऐसी चीज़ें जो स्मॉल क्वांटिटी में होती हैं इन योर रेफ्रिजरेटर एंड ऑल। मल्टीपर्पज़ है, आप जैसे चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे चाहें आपकी क्रिएटिविटी लगा सकते हो। बट दिस थिंग लुक्स वेरी प्रिटी और ये गिफ्ट देने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस तरह के 6 बोल्स का ये सेट है, फूड ग्रेड मटेरियल से ये बना है और इसकी प्राइस फॉर द 6 सच बोल्स इज़ 542। तो ये तो थे कुछ एक किचन आइटम्स जो मैंने रिसेंटली ख़रीदे हैं। इनमें से कोई भी आइटम आप ख़रीदना चाहते हो तो इन सभी प्रोडक्ट्स के बाइंग लिंक मैं रख दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कन्वीनियंस के लिए। आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। और मैं ना यहाँ पे थोड़े से राइस बना रही हूँ। बेसिकली जो दाल चावल नहीं, चावल तो मैं बना ही रही हूँ, दाल सब्ज़ी और रोटी तैयार हो चुका है। राइस एकदम लास्ट में बनाती हूँ मैं, बिकॉज़ वो रखे रखे थोड़े से फिर अच्छे नहीं लगते। गर्मा गर्म राइस होता है ना तो वो लाइट फ्लफ़ी और टेस्टी लगते हैं। तो मैं फटाफट से यहाँ पे जीरा राइस बना दूँगी और इसके बाद हम सभी लोग बैठकर इकट्ठे लंच करेंगे। और साथ में बैठ के हम लोग जब नीचे बैठ जाते हैं ना ज़मीन पे, लंच डिनर ब्रेकफास्ट कुछ भी करो, इसका मज़ा एकदम अलग ही है, बहुत मज़ा आता है। मैं बता नहीं सकती आपको कि क्या मज़ा आता है, बट पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा लगता है जब सारे लोग बैठकर खाते हैं। फूड के बारे में सब अपने ओपिनियंस देते हैं, केयर कंसर्न, बहुत मुझे स्पेशली बहुत पसंद है ये एक्टिविटीज़। साथ में लंच करने के बाद फिर आज के लिए ओवर द लंच हम लोगों ने कुछ एक चीज़ें डिसाइड की थी। वो चीज़ें मैं आपको थोड़े वक्त के बाद बताऊंगी, क्योंकि चीज़ें पहले से बता दो ना तो कभी कभी वो होती ही नहीं हैं। हो जाएगा तो फिर तो सबको पता चल ही जाएगा, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगी। तो उसी टास्क के चलते पापा मम्मी शर्मा जी और मैं बाहर निकले थे, ज़रूरी सा छोटा सा काम था। और घर आते आते थोड़ा सा शाम हो गया तो चाय का वक्त हो गया था, तो दूध लाया था शर्मा जी ने, मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया है और यहाँ हम सब के लिए मैं चाय बना रही हूँ। एंड टी टाइम इज़ आवर फेवरेट टाइम, आई टेल यू। टी टाइम का ना वेट रहता है कि हम लोग साथ में बैठेंगे, चाय पियेंगे। चाय तो समझिए आपकी सुबह शाम का जो फॉर्मेलिटी होती है वो नहीं है। जब भी मन करे कि चलो बैठ के बातें करेंगे तो साथ में 1 कप चाय भी हो ही जाए, एंड देन दुनिया भर की बातें। और टी टाइम एज आई टोल्ड यू हम सब का फेवरेट टाइम है, साथ बैठना, चाय पीना, बातें करना, कभी हल्की बातें, कभी थोड़ी गहरी बातें, सीरियस बातें, एंड देन एन्जॉइंग आवर कप ऑफ टी।
और चाय वगैरह पीने के बाद शर्मा जी और पापा चले गए बाहर, कुछ बहुत ज़रूरी काम था उन्हें, और यहाँ मम्मी और मैं बैठ के बातें कर रहे थे। फिर वो मुझे ये कुछ एक चीज़ें दिखा रही थी, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये बनाना है और ये धागे वगैरह उलझ गए हैं, तो मम्मी और मैं एक दूसरे की हेल्प के साथ फिर जो मैं बना रही हूँ मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगी। ये ऐसे काम है ना, करने में बड़ा मज़ा आता है। ये एक्चुअली मैं ऊन का कुछ है, एक छोटा टोपी जैसा है, उसकी जो एक्सेसरीज़ हैं वो बनाई जा रही हैं यहाँ पे। साथ में काम करना तो है ही, लेकिन बातें करना, और कभी कभी बातों के ऊपर हम लोग नॉस्टैल्जिक भी हो जाते हैं ना, तो कहाँ कहाँ की बातें याद आ जाती हैं, शेयर करते हैं, वो बातें फिर एक अलग ही लेवल होती हैं, उसका एक अलग ही मज़ा है। तो यहाँ मम्मी ने पकड़ लिया है और ये एक ब्रेड की तरह ना, जैसे चोटी होती है, ऐसे में ये ऊन से गूंथ रही हूँ। एक पहले से उधर बना हुआ रखा है, तो वो मम्मी ने बनाया था, तो मम्मी ने मुझे बोला कि ऐसा ये करना है, तो उसको कॉपी करके मैंने ये दूसरा बना लिया है। और ये देखिए, ये 2 चोटियाँ बनाई हैं मैंने। मम्मी एक कैप लेकर आई है, उसमें फिक्स करने के लिए चोटियाँ बनाई हैं उन्होंने। खुशी कैप ला के दे। गुद बना दिए, गुद। तो ये है वो कैप जो मम्मी लेकर आई हैं, और इसमें फिक्स करने के लिए 2 चोटियाँ भी बनाई गई हैं, तो मम्मी इसको फिक्स कर देंगी इसमें। तो ये ऐसे कैप होती है ना, जिसके साइड में इस तरह चोटियाँ लटकी होती है। मेरे कहाँ आएगी मम्मी ये गुद लगा के दिखाओ साइड से, छोटे बच्चे के लिए। ये ऊन से पैर में पहनने के लिए पूरा मतलब शूज़ जैसा बनाया गया है। हाउ अमेजिंग ना। ये आर्ट्स धीरे धीरे लॉस्ट ही हो रही हैं अब। और सानवी खुशी गए हैं उनके कराटे क्लासेस। शाम को उनका कराटे क्लासेस का टाइम होता है, तो बस उनको सी ऑफ कर लिया है और इसके बाद लगेंगे घर के काम में। एक्चुअली मैंने कपड़े सुबह में धोने लगा दिए थे, बट दोपहर में हम लोग बाहर चले गए थे। फिर मेरे ना दिमाग से उतर ही गया, शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा। मेरे साथ ना कपड़ों को लेकर ऐसा बहुत होता है कि मैंने सुबह में मशीन लगाई है और उसकी साइकिल कब पूरी होगी वो पता नहीं चलता, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बिज़ी होती हूँ। और फिर मुझे याद आता है, अरे यार मैंने कपड़े भी धुलने पे लगाए थे, उन कपड़ों को फैला तो दूँ। तो फिर ऐसे शाम हो जाती है। तो मुझे टाइम पे याद आ गया, मैंने कपड़े निकाल के यहाँ फैला दिए हैं। जो कपड़े सूखे थे वो मम्मी फोल्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, और बातें तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। और इसके बाद टाइम है डिनर बनाने का। डिनर मम्मी पापा बहुत लाइट करते हैं, वो यूजुअली तहारी खिचड़ी इस तरह का लाइट खाना खाते हैं रात में। तो मैंने पूछा मम्मी को कि क्या करूं मैं डिनर में, तो उन्होंने कहा कि पापा से पूछो। तो पापा और मम्मी दोनों एक्चुअली तहारी पे अग्री किए। तहारी यानी कि वही बहुत सारी सब्जियां डाल के जो पुलाव करते हैं वो। इसका रेसिपी मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है, तो रेसिपी शेयर करने वाली कोई बात नहीं है, सेम ही तरीके से मैं बना रही हूँ। बस ये रहता है कि जब भी मम्मी पापा के लिए खाना बनता है, पापा तो खा लेते हैं, मम्मी गार्लिक नहीं खाती हैं, तो थोड़ा उस चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। बाकी अनियंस, जिंजर वो सब चलता है। और ये सारी सब्जियाँ मम्मी ने मुझे तैयार करके दी हैं। मटर छील कर दिया है, गोभी साफ़ करके, गाजर साफ़ करके काट के, ये सब मम्मी ने प्रिपेयर करके दिया है। तो मैं यहाँ पर पुलाव बना तो रही हूँ बड़े मन से। पुलाव ने एक्चुअली तहारी वेजिटेबल पुलाव भी कह सकते हो आप इसे। तो क्वान्टिटी इनफ रहेगी, अच्छा बनेगा। ये तो समवेयर आई वाज अ लिटिल
लिटिल श्योर कि हाँ ठीक ही रहेगा। मेरा ओनली टेंशन था कि मैं कुकर में बना रही हूँ, ये कहीं बिल्कुल ही सॉफ्ट मशी ना बन जाए, सब्जियाँ ना घुल जाएँ और चावल खिला खिला नहीं बना तो बड़ा अजीब लगेगा। और यहाँ मैं किचन में बिज़ी हूँ तो शर्मा जी शानू के बालों में तेल लगा रहे हैं एंड देखिए अभी आप क्या होगा। देखा आपने, मम्मी टुक ओवर। मम्मी को यही रहता है कि टोमेटो मैं लगाती हूँ। और उसके बाद शी वाज ऑफरिंग की सानवी का लगाने के बाद मैं खुशी का भी लगाऊंगी, नीलू तुझे लगवाना है तो मैं तेरे भी लगाऊंगी, सोनू को भी लगाऊंगी। उन्हें ये सब करने में बहुत मज़ा आता है, बच्चों को सजाना संवारना नहलाना। जब सानवी खुशी बहुत छोटे छोटे थे तो मम्मी रोज़ चलो चलो तुम्हें नहलाती हूँ तुम्हें नहलाती हूँ। उन्हें बहुत पसंद है छोटे छोटे बच्चों को उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उन्हें सजाना संवारना। तो यहाँ मम्मी अभी सानवी के बालों में तेल लगा रही हैं, बाद में वो खुशी के बालों में भी तेल लगाएंगी। और मम्मी हैविंग गुड टाइम विद ग्रैंड डॉटर्स। और यहाँ मैं किचन में थी तो देखिए मेरा जो पुलाव है ना, मैंने कुछ एक दिन पहले आपके साथ ये जो वेजिटेबल पुलाव है या तहरी है इसकी बहुत अच्छी रेसिपी शेयर की थी। बिल्कुल सेम रेसिपी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने यहाँ फॉलो किए हैं। एंड लुक एट दिस, क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होने के बावजूद भी मेरा कुकर है ना ऊपर तक भर गया, आप देख सकते हो। तो इन सब के बावजूद भी अच्छा बना है ना, मतलब उतना ज़्यादा लंप जैसा सॉफ्ट नहीं बना है राइस। आप ध्यान से देखिए तो इसके सारे ग्रेन्स खुले हुए हैं। आई वॉज सेटिस्फाइड कि थैंक गॉड ये उस तरह का नहीं बन गया है, वो जो एकदम ही हम बोलते हैं हाप्पा यानी कि सॉफ्ट कुक्ड राइस होता है ना, जो एकदम चिपक जाता है आपस में, वैसा नहीं चाहती थी मैं इसे। सब्जियां भी उतनी नहीं घुली तो आई वॉज हैप्पी कि चलो अच्छे से बन गया। और ये है हमारा डिनर। थोड़ा सा हरी चटनी बनाई है मैंने धनिया की, देन ये है वेजिटेबल पुलाव या तहरी आप कह सकते हो, और इसके साथ छाछ। और डिनर कर लेने के बाद हम लोग यहाँ बैठे हैं। एक्चुअली आपको याद होगा मेरी एक ननद है, शर्मा जी की सबसे छोटी कज़न, उसका नाम आकांक्षा है। उसकी शादी में हम लोग गए थे तो उसका शादी का ये एल्बम है ना, ये बनकर आया और ये हम लोगों ने, मैंने और शर्मा जी ने अभी तक नहीं देखा था, पापा मम्मी देख चुके थे। तो चाची जी जो हैं आकांक्षा की मम्मी, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि तुमने अभी तक देखा नहीं है, पापा आ रहे हैं तो उनके साथ मैं भिजवा दूँगी तो तुम देख लेना। तो डिनर करने के बाद हम लोग आराम से बैठे हैं एल्बम देखने, नॉस्टैल्जिक फील कर रहे थे। सारी मेमोरीज हम लोगों ने रिलीव करी हैं जब हम ये पूरा एल्बम देख रहे थे। और आकांक्षा की शादी को ऑलमोस्ट 3 इयर्स होने वाले हैं, बट देख कर लग रहा था जैसे अभी कल की ही बात है। सारी चीज़ें एकदम ही ताज़ा जहन में थी और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। और इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस टाइम। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।